अनुराग ठाकुर और विवेक गुप्ता। उत्तराखंड में प्रहलाद जोशी, लॉकेट चैटर्जी और सरदार आरपी सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंजाब में गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव प्रभारी होंगे। उनके साथ हरदीप पुरी, मीनाक्षी लेखी और विनोद चावड़ा सह प्रभारी होंगे। गोवा में देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदारी सौंपी गई। मणिपुर में भूपेंद्र यादव चुनाव प्रभारी होंगे। तो ये तमाम प्रभारी जो है नियुक्त किए गए। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या जानकारी मिल रही है? बीजेपी ने 5 राज्यों की चुनाव प्रभारी की लिस्ट जारी कर दी। देखिए, बिल्कुल बीजेपी ने अपने 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव होने हैं अगले साल, उसके लिए अभी से अपने चुनाव प्रभारियों की जो है लिस्ट जारी की है। सबसे बड़ी बात यह है, धर्मेंद्र प्रधान को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। वो वहां के प्रभारी होंगे। उनके साथ सह प्रभारी की भूमिका में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर होंगे, अर्जुन राम मेघवाल होंगे, सरोज पांडे जो बीजेपी की महासचिव थी पूर्व में वो होंगी, विवेक ठाकुर होंगे, राज्यसभा के सांसद हैं, और साथ ही साथ जो है उत्तराखंड के भी प्रभारी जो हैं वो बनाए गए। प्रहलाद जोशी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनके साथ जो है जिम्मेदारी दी गई है। लॉकेट चैटर्जी जो बंगाल से आती हैं, और साथ में जो है आरपी सिंह जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनको बनाया गया है। इसी तरीके से अगर पंजाब में देखें तो गजेंद्र सिंह शेखावत को ये जिम्मेदारी दी गई है। उनके साथ 2 सह प्रभारी बनाए गए हैं, मीनाक्षी लेखी और हरदीप सिंह पुरी जो केंद्र सरकार में मंत्री, और विनोद चावड़ा जो है गुजरात से सांसद हैं लोकसभा के, लगातार वो चुनाव जीत रहे हैं। उनको भी जो है सह प्रभारी की भूमिका में पंजाब में रखा गया है। मणिपुर में जो है बड़ी भूमिका भूपेंद्र यादव को दी गई है। भूपेंद्र यादव बीजेपी के महासचिव थे, लंबे समय से कई चुनावों में बड़ी भूमिका निभाते आए हैं। बिहार चुनाव में उन्होंने अभी वो प्रभारी के तौर पर थे, गुजरात के प्रभारी हैं, और साथ ही साथ जो है भूपेंद्र यादव को अब मणिपुर की जिम्मेदारी दी गई है। उनके साथ 2 सह प्रभारी बनाए गए हैं, अशोक सिंघल जो असम से मंत्री हैं असम सरकार में वो, और उनके साथ प्रोमिला भौमिक जो अभी वर्तमान में जब केंद्र सरकार के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था उसमें उनको मंत्री बनाया गया था, और वो त्रिपुरा से सांसद थी। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि 5 राज्यों के लेकर जो है बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है, और इन सबको जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अंदर जो है क्षेत्रीय जो है प्रभारी, उनकी भी नियुक्ति कर दी गई है। सत्या कुमार को जो है वो अवध क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। ये जो तमाम नाम आप गिना रहे हैं, इन सबकी उम्मीद की जा रही थी या कोई नाम चौंकाने वाला भी है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश को लेकर ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश की कमान किसको दी जाएगी, कौन उसके प्रभारी होंगे, क्योंकि आप याद कीजिए अमित शाह 2014 के चुनाव से पहले उनको प्रभारी बनाया गया था। 2017 के चुनाव में उन्होंने खुद से इस पूरे चुनाव को देखा था। उसके बाद 2019 के चुनाव में जेपी नड्डा को ये भूमिका दी गई थी, और अब धर्मेंद्र प्रधान को ये बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पे दी गई है। तो उत्तर प्रदेश के लिए ये सबको था कि किसको वहां का प्रभार दिया जाएगा। उत्तराखंड के लिए प्रहलाद जोशी को दिया गया। प्रहलाद जोशी को इससे पहले जो है आप देखिए कि केरल विधानसभा चुनाव के लिए उनको प्रभारी बनाया गया था। गजेंद्र सिंह शेखावत को भी एक जिम्मेदारी दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर तो पहले से इतनी जिम्मेदारी है, यूपी इतना बड़ा चुनाव है, कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान अगर देखें तो उन्होंने पार्टी के अंदर संगठन के तौर पर बहुत बड़ी भूमिकाएं निभाई हैं। वो लंबे समय तक मंत्री बनने से पहले जो है वो जनरल सेक्रेटरी रहे हैं पार्टी के अंदर। उत्तराखंड से लेके कर्नाटक तक के वो प्रभारी रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान 2010 और 15 के विधानसभा चुनाव में बिहार चुनाव के प्रभारी रहे हैं। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि उनके पास एक पुराना अनुभव है चुनाव प्रभारी का भी, और राज्य के प्रभारी के तौर पर भी उन्होंने कई राज्यों में काम किया है। जी, तो ये एक अच्छी चीज कह सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि उनके पास एक एक्सपीरियंस है और वो उस एक्सपीरियंस का पार्टी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, आप बने रहिए आज तक के साथ।